देखिए, आज हम पढ़ेंगे षोडशः पाठः नीति श्लोका, पाठ 16 नीति श्लोक। ठीक है, मैं इसको मैं पढ़ने के साथ साथ इसकी हिंदी बताऊंगी, इसकी व्याख्या करूंगी। आप पहले व्याख्या को सुन के समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगी, तब आप इसको नोट करिएगा, लिखिएगा। ओके, अब देखिए नीति श्लोक क्या होता है। ग्रंथों में, संस्कृत में जो श्लोक लिखे हुए हैं उसमें बहुत सारी नीतियाँ बताई गई हैं। नीतियाँ यानी कि जीवन जीने के नियम, है ना। अगर उन नीतियों का, उन नियमों का हम आज के समय में या किसी भी युग में उनका पालन अगर व्यक्ति करे तो वो सभी के लिए हितकारी होगा, सभी का जीवन उससे सुखमय होगा, है ना। तो यही इसलिए नीतियों का पालन हमें करना चाहिए, और नीतियों में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। उसको आप देखिए, सुनिएगा, आपको कुछ समझ में आएगा। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषण किम प्रयोजनम। हाथ का आभूषण दान है, यानी कि हाथ आभूषण कब पहनते हैं? अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, है ना। तो हाथ हमारा कब सुंदर होगा? जब हम किसी को दान देने के लिए उस हाथ का उपयोग करेंगे, है ना। सत्य कंठस्य भूषणम, कंठ का आभूषण सत्य है, यानी कि कंठ तभी अच्छा हो, कंठ यानी कि थ्रोट, कंठ तभी सुंदर लगेगा जब वो सच बोलता हो। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत यानी कि कान, कान का आभूषण क्या है? शास्त्र है। क्यों? क्योंकि कान की सुंदरता तभी बढ़ सकती है जब वो अच्छी बातों को सुनता हो, अच्छे शास्त्रों को सुनता हो। भूषण है किम प्रयोजनम, है ना। और अगर ये चीज़ें हैं तो आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्य आभूषण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हाथ का आभूषण दान है, कंठ का आभूषण सत्य है, कान का आभूषण शास्त्र है। इसके अतिरिक्त अन्य आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब देखिए, नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। ठीक है, नर का आभूषण रूप है, नर यानी कि मनुष्य की बात हो रही है। नर का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, आभरण का मतलब ही आभूषण है। रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। कैसे? मनुष्य का जो आभूषण होता है वो उसकी सुंदरता होती है, यानी कि अपनी सुंदरता से ही वो अच्छा दिखता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर सुंदर हो और वो अगर उसके अंदर कोई गुण ना हो तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं है, कोई भी उसको नहीं देखेगा, नहीं पूछेगा, है ना। तो गुण से ही व्यक्ति सुंदर बनता है, और गुणवान व्यक्ति सुंदर कब लगेगा? जब गुण के साथ ज्ञान हो, क्योंकि बिना ज्ञान के गुणवान आप नहीं हो सकते, है ना। जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, तभी तो आप गुणवान बनेंगे। और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। कोई भी व्यक्ति अगर गुणवान है, रूपवान है और ज्ञानी है, लेकिन अगर वो क्षमा नहीं कर सकता किसी को, छोटी छोटी बात पे अगर किसी की ईगो हर्ट होती हो, तो ऐसे व्यक्ति का गुण और ज्ञान और सुंदरता सब बेकार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। अब देखिए, विपदि धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम यशसि च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, है ना। विपत्ति में धैर्य, विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य, विपदि यानी कि विपदा, विपदा यानी विपत्ति। ठीक है, विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय, अभ्युदय यानी कि समृद्धि, उन्नति, सफलता। ठीक है, तो समृद्धि में क्षमा, सदसि वाक्पटुता, सदस्य यानी कि लोगों की सभा में वाक्पटुता, वाक का मतलब होता है बात, और पटुता यानी कि चतुराई, यानी कि जो बात करने में चतुर हो, बात करने की कुशलता। ठीक है, तो सभा में जो वाक्पटु हो, बात करने में चतुर हो, और युधि विक्रमा, युद्ध में पराक्रमी, यशस्वी यानी कि कीर्तिवान, च यानी कि और,
अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ, और शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, है ना, शास्त्रों का ज्ञानी। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, महात्माओं में स्वाभाविक रूप से, यानी कि अवश्य ही उनके स्वभाव में ये गुण होते हैं। ठीक है, यानी कि जो महात्मा होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे विपत्ति में धैर्य रखते हैं। कितनी भी सफलता हो जाए, उनको मिल जाए जीवन में, वो क्षमाशील बने रहते हैं। सभा में बात करने की समझदारी उनमें होती है। युद्ध में पराक्रमी होते हैं। यशस्वी यानी कि कीर्तिमान होते हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, है ना। तो ये सारी बातें स्वाभाविक रूप से किसी भी महापुरुष में होती ही हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मनः उन्नतिं दिशति पापम अकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, है ना। अब देखिए, इसको समझिए। जाड्यम धियो हरति, यानी कि अच्छे मित्र का साथ, अच्छे लोग का साथ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है। हर लेना यानी कि समाप्त कर देना। बुद्धि की जड़ता यानी कि जो बुद्धि से कमज़ोर होता है, जिसका दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता, जो मूढ़ बुद्धि होता है, जिसको मूर्ख कहा जाता है, बुद्धू कहा जाता है। ठीक है, तो अच्छे मित्र का साथ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है। सिंचति वाचि सत्यम, है ना, सत्य से वाणी को जो है सत्य से युक्त कर देता है। सत्य का संचार वाणी में कर देता है। यानी कि जब आप अच्छे मित्र का साथ करेंगे तो वो आप धीमे धीमे करके आपकी बुद्धि भी खुलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और वाणी में सत्य का संचार होगा, जिससे कि आपको सत्य बोलने की आदत हो जाएगी। मानो उन्नतिम, यानी कि मनः उन्नतिम, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप उन्नति भी करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। दिशति, है ना, हर दिशा में सफलता प्राप्त होगी और चारों दिशाओं में आपका सम्मान बढ़ेगा। पापम अकरोति, पाप करने से आप बचेंगे, पाप से आपको मुक्त करेगा। चेता प्रसादयति, मन को प्रसन्न करेगा। दिक्षु तनोति कीर्तिम, चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, तो सदसंगति है, यानी कि सद का मतलब अच्छा और संगति यानी कि साथ, अच्छे लोगों का साथ। कथय, कहिए, किम न करोति पुंसाम, किस प्रकार से भला करने वाला नहीं होता है ना। यानी कि इतनी बातें बताने के बाद कहा जा रहा है कि आप ही बताइए कि अच्छे लोगों का साथ किस प्रकार से आपके लिए भलाई योग्य नहीं है, यानी कि हर तरह से आपके लिए हितकारी है और अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, अच्छे लोगों को मित्र बनाना चाहिए। ठीक है, एक बार और समझिए। अच्छे लोगों का साथ, अच्छे मित्रों का साथ बुद्धि की जड़ता को समाप्त करता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, मान सम्मान बढ़ाता है, सफलता दिलाता है, पाप से मुक्त करता है, मन को प्रसन्न करता है, चारों दिशाओं में कीर्ति को बढ़ाता है। तो अच्छे लोगों का साथ कहिए किस प्रकार से भला करने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए। निंदतु नीतु निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्य एव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा, न्याययात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, है ना। नीति निपुण निंदा करें, निंदतु यानी कि निंदा, बुराई करें, यदि वा या स्तुवन्तु, स्तुति करना यानी प्रशंसा करना। ठीक है, नीति निपुण यानी कि नीति को जानने वाला, नीति का ज्ञाता, है ना, नीति में जो निपुण हो वह निंदा करे या प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए या चली जाएं, है ना। समाविशतु आ जाएं, गच्छतु वा यथेष्टम या अपनी इच्छा से चली जाएं। अद्य एव वा आज ही,
अद्य यानी आज, एव वा आज ही, मरणम अस्तु मृत्यु हो जाए, या युगांतरे या युगों के बाद मृत्यु हो। न्याययात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, धीरज रखने वाले, न्याय के पथ पर से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। यानी कि धैर्यशाली व्यक्ति, धैर्य रखने वाले लोग न्याय के पथ से कभी भी हटते नहीं हैं। वो हर हाल में न्याय का साथ देते हैं और न्याय के पथ पर ही चलते हैं। ठीक है। अब देखिए, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते येन वदन्ति धर्मं, न सो धर्मी यत्र न सत्यम अस्ति, न तत् सत्यम यच्छलेन अभ्युपेतम। है ना। अब इसका मतलब देखिए, वह सभा, न सा सभा, वह सभा नहीं, यत्र जहाँ वृद्ध व्यक्ति ना हो, यानी कि जहाँ बड़े बुजुर्ग ना हो, ऐसी सभा किसी काम की नहीं होती है। वृद्धा न ते येन वदन्ति धर्मम, ऐसे वृद्ध, ऐसे वृद्ध यानी कि ऐसे बुजुर्ग जो धर्म की बातें न करते हों, न सौ धर्मी यत्र न सत्यम अस्ति, है ना। और ऐसा धर्म का पालन करने वाले, और ऐसा धर्मी यानी कि ऐसा धर्म, यत्र न सत्यम अस्ति, यत्र मीन्स जहाँ, जिस धर्म में सत्य न हो वह धर्म नहीं होता, है ना। न सौ धर्मी यत्र न सत्यम अस्ति, वह धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो। न तत् सत्यम यत् छलेन अभ्युपेतम, है ना, अभ्युपेतम। ठीक है। और वह सत्य नहीं जिसमें छल हो, यानी कि छल से जो युक्त हो, जिसमें धोखा हो, वह सत्य नहीं होता, है ना। तो फिर से समझिए, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वह सभा अच्छी नहीं होती जहाँ वृद्ध नहीं होते हैं। ठीक है। वे वृद्धा न ते येन वदन्ति धर्मम, वृद्धा ऐसे वृद्ध श्रेष्ठ नहीं होते, अच्छे नहीं होते, जो धर्म की बातें न बताते हों, है ना। वद का मतलब होता है बोलना, बताना। ठीक है। जो धर्म की बात ना करते हों, ऐसे वृद्ध श्रेष्ठ नहीं होते। न सौ धर्मी यत्र न सत्यम अस्ति, और वह धर्म नहीं होता जिस धर्म में सत्य ना हो, यानी कि वह धर्म नहीं अच्छा होता, वह श्रेष्ठ धर्म नहीं होता जिस धर्म में सत्य बोलने की बात ना सिखाई जाती हो। न तत् सत्यम यत् छलेन अभ्युपेतम। ठीक है। और वह सत्य नहीं हो सकता जिसमें छल हो, जिसमें धोखा हो, है ना। अब कहने का मतलब है कि ऐसी सभा जहाँ वृद्ध लोग ना हो, वह सभा किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि वृद्धों को जीवन का अनुभव होता है, और अनुभव से बड़ा टीचर, अनुभव से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। कोई भी पुस्तक, कोई भी ग्रंथ, कोई भी चीज़ इतना नहीं सिखा सकती जितना अनुभव सिखाता है। तो वृद्धों को जीवन का अनुभव होता है ना। वो इतना लंबा जीवन जीने के बाद बहुत अनुभवी हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि वह सभा किसी काम की नहीं है जहाँ पे वृद्ध लोग ना हो, क्योंकि वहाँ तो सारे अनुभवहीन बैठे हैं ना। अनुभव तो है ही नहीं किसी को, ज्ञान तो है ही नहीं किसी को, तो वह सभा किस काम की है? वहाँ किसी अच्छी बात का आदान प्रदान तो हो नहीं सकता। तो ऐसी सभा जहाँ वृद्ध न हो, वह सभा किसी काम की नहीं है। वह सभा अच्छी नहीं हो सकती जहाँ वृद्ध ना हो। और ऐसे वृद्ध भी अच्छे नहीं माने जाएंगे जो धर्म की बातें ना करते हों। वृद्ध वही अच्छा है जो धर्म की बातें बताता हो। ऐसा धर्म किस काम का है? जो सत्य की बात ना करता हो, जिसमें सत्य ना हो। और ऐसा सत्य जिसमें धोखा हो, वह सत्य कभी हो ही नहीं सकता, है ना। ठीक है। तो कुल मिला के छल से रहित, यानी कि छल के बिना, छल से रहित, धोखे से रहित और सत्य से युक्त, धर्मपरायण
और सभी का हित चाहने वाले जो वृद्ध लोग होते हैं उनको ही अपना आदर्श बनाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नीति श्लोक में कितनी, शुरू से जितने भी श्लोक आपके रहे हैं, है ना, इन सबों में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, कितनी ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं, जीवन के लिए कितनी लाभदायक बातें बताई गई हैं, है ना। इनको अगर जीवन में धारण किया जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, है ना, सबको सुख मिलेगा। ओके।